कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां क्वीन नाम की नर्स एक बूढ़ी मरीज की देखभाल कर रही होती है। अचानक मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन मदद करने के बजाय क्वीन उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है और ट्यूब दबा देती है, जिससे उसकी धड़कन रुक जाती है। इसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाने का नाटक करती है। डॉक्टर आकर किसी तरह मरीज की जान बचा लेती है, जबकि क्वीन दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है, जिससे साफ पता चलता है कि वो एक साइको नर्स है जिसे अपने मरीजों को तकलीफ देने में मजा आता है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। सीन बदलता है और एक फैमिली दिखाई जाती है, टॉड, मीरा और उनका बेटा मैक्स। मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिससे वो चल नहीं सकता और बैसाखियों का सहारा लेता है। वो अपनी टांगों के दर्द की शिकायत करता है, जिससे मीरा परेशान हो जाती है क्योंकि मैक्स खुद ही सीढ़ियां चढ़ता उतरता है। टॉड उसे समझाता है कि यह सामान्य है। तभी दिखाया जाता है कि वही साइको नर्स क्वीन मैक्स की देखभाल के लिए इस घर में रह रही है और एक फैमिली मेंबर की तरह उसका ख्याल रखती है। इसके बाद चारों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां मैक्स से उसकी बैसाखी गिर जाती है। क्वीन मदद करती है, लेकिन जानबूझकर उसकी बैसाखी ढीली कर देती है ताकि वो बाद में गिर जाए। टॉड के काम पर जाने के दौरान क्वीन उसे और मीरा को करीब देखकर जलने लगती है, क्योंकि वो टॉड को पसंद करने लगी थी। टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड आती है और क्वीन पर शक जताते हुए उसे बदलने की सलाह देती है, लेकिन मीरा मना कर देती है और कहती है कि क्वीन अब तक मैक्स का अच्छे से ख्याल रख रही है, इसलिए वही सही है। तभी मैक्स की चीख सुनाई देती है। वो क्रचेस टूटने की वजह से गिर जाता है। मीरा गुस्से में क्वीन को दोष देती है, लेकिन मैक्स कहता है कि इसमें क्वीन की गलती नहीं है, उसका पैर फिसल गया था। इसके बाद मीरा नए क्रचेस मंगवाती है। रात में वो क्वीन से माफी मांगती है, जिस पर क्वीन समझदारी दिखाते हुए कहती है कि एक माँ की चिंता स्वाभाविक है। हालांकि सच ये है कि क्रचेस क्वीन ने ही ढीली की थी। अंत में क्वीन मीरा के लिए चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम्युनिटी ज्वाइन करती है, जहां वो मैक्स की हालत बताते हुए भावुक हो जाती है और दुख जताती है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं जी पा रहा। घर लौटने पर क्वीन उसे चाय देती है। उसी दिन जब मीरा सो रही होती है, डॉक्टर नए क्रचेस लेकर आती है, लेकिन क्वीन उसे ये कहकर लौटा देती है कि मैक्स सो रहा है। जाते जाते डॉक्टर को शक होता है कि वह क्वीन को पहले से जानती है। शाम को क्वीन डॉक्टर के घर पहुंचती है, उसे पहचानने की बात करती है और अंदर आकर इंजेक्शन दे देती है। फिर बताती है कि वे दोनों पहले एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। असल में शुरुआत में जिस पेशेंट को क्वीन ने मारने की कोशिश की थी, उसे इसी डॉक्टर ने बचाया था। क्वीन डॉक्टर को सच बता देती है कि वही हमलावर थी और उसे फैमिली से नफरत है, इसलिए वह उन्हें टारगेट करती है। उसे डर था कि डॉक्टर उसकी सच्चाई खोल देगी, इसलिए वह उसे इंजेक्शन देकर मार देती है। उसी रात मीरा को डेविड नाम के शख्स का कॉल आता है, जो उसी कम्युनिटी का मेंबर होने का दावा करता है और अपने बेटे व पत्नी की बात करता है। मीरा उससे इमोशनल होकर बात करती है, लेकिन असल में डेविड कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही होती है, जो कंप्यूटर से आवाज बदलकर मीरा से बात कर रही थी। अगली सुबह मीरा की फ्रेंड घर आती है और गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है। क्वीन शर्ट साफ करने के बहाने उसे लेकर जाती है, जहां मीरा की फ्रेंड उसे टॉड की शर्ट सूंघते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि क्वीन उसे पसंद करती है, लेकिन वह ये बात मीरा को नहीं बताती। रात में क्वीन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है और मैक्स के बारे में पूछती है। जैसे ही कॉल खत्म करती है, वो तुरंत मीरा के कमरे में पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़कर टॉड के सामने इल्जाम लगाने लगती है कि वह किसी और से बात कर रही थी। उसका मकसद टॉड और मीरा के बीच शक पैदा करना था, लेकिन टॉड अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। अंत में क्वीन टॉड को गले लगाकर गुड नाइट कहती है, जिससे साफ होता है कि वह किसी भी तरह टॉड के करीब आना चाहती है। अगले दिन किचन में क्वीन और टॉड साथ होते हैं, जबकि मीरा सो रही होती है। क्वीन टॉड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा आ जाती है। टॉड मीरा की सेहत को लेकर चिंतित दिखता है। तभी मीरा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है, जबकि मीरा ने कोई फूल नहीं भेजे होते। बाद में पता चलता है कि ये फूल क्वीन ने भेजे थे। इसी दौरान मीरा अचानक बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वह डॉक्टर के पास जाने की बात करती है, लेकिन क्वीन उसे रोकते हुए कहती है कि वह खुद उसका ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करवा देगी, ताकि बात टॉड तक न पहुंचे। उसी रात मीरा डेविड से बात करती है, लेकिन टॉड और मैक्स के आते ही कॉल कट कर देती है। तभी उसे धुंधला दिखने लगता है और तेज नींद आने लगती है, जिससे वह सोफे पर ही सो जाती है। इसी दौरान उसे एक मैसेज मिलता है कि डेविड फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा का फोन देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि डेविड और वॉबर कौन है। वहीं मैक्स भी हैरान होता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। उठने के बाद मीरा को लगता है कि वह बेवजह क्वीन पर शक कर रही थी, इसलिए वह उससे माफी मांग लेती है, जिससे क्वीन खुश हो जाती है। बाद में मीरा को फिर डेविड के बारे में मैसेज आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। ऑफिस में उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मीरा क्वीन पर भरोसा करते हुए उसकी बात नहीं मानती। क्वीन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है और वॉबर को झूठा बताती है। वहीं वॉबर भी मीरा को मेल करके कहता है कि उसका बच्चा खतरे में है और वह उससे मिलना चाहता है। मीरा यह बात क्वीन को बताती है, लेकिन टॉड उनकी बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। कैफे में मीरा की मुलाकात वॉबर से होती है, जहां सच सामने आता है कि वही असली डेविड है और किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल करके मीरा से बात की थी। वह बताता है कि उसकी पत्नी को ऐसे ही धोखे में डालकर
कीमोथेरेपी बंद करवाई गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। वह उस इंसान की फोटो दिखाता है जो मीरा से नकली डेविड बनकर बात कर रहा था। दूसरी तरफ टॉड बाहर से मीरा को डेविड के गले लगते हुए देख लेता है और पूरी तरह यकीन कर लेता है कि मीरा उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ मीरा की फ्रेंड उसके घर आती है और क्वीन को सच बता देती है कि वह टॉड को पसंद करती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि फैमिली के खिलाफ कुछ किया तो बुरा होगा। इसके बाद क्वीन पीछे से वार कर उसे बेहोश कर देती है और सुनसान जगह ले जाकर ड्रग देकर मार देती है। इधर घर पर मीरा खाना बना रही होती है, तभी क्वीन चुपके से उसका चाकू चुरा लेती है और डेविड के घर पहुंच जाती है। वहां खुलासा होता है कि पहले भी क्वीन ही डेविड की पत्नी को बहकाकर इलाज रुकवाने वाली थी। फिर वह डेविड को चाकू मारकर हत्या कर देती है और सबूत के तौर पर मीरा को फंसाने के लिए उसका खून वहां गिरा देती है। इसके बाद क्वीन डेविड का बैग लेकर वहां से भाग जाती है। उसी रात टॉड नशे में घर आता है और परेशान होने की वजह से क्वीन उससे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉड वफादार रहते हुए उसे बाहर भेज देता है। अगली सुबह मीरा को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिटिल बॉय लिखा होता है। तभी उसे याद आता है कि यही शब्द क्वीन भी इस्तेमाल करती है, जिससे उसे शक होता है। वो पानी की बोतल चेक करती है और उसमें पाउडर देखकर समझ जाती है कि क्वीन उसे दवा देकर सुला रही थी। इसके बाद मीरा क्वीन के कमरे में जाकर जांच करती है, जहां उसे जहरीली दवाइयों की किताब और कई खतरनाक दवाएं मिलती हैं। तभी क्वीन घर आ जाती है और मीरा को जागा देखकर समझ जाती है कि उसने दवा वाला पानी नहीं पिया। मीरा सच जानने की कोशिश करती है, तभी क्वीन उसे ड्रिंक देकर आराम करने को कहती है और मैक्स को थेरेपी के लिए ले जाती है। मीरा उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन मैक्स नहीं मानता। उनके जाने के बाद मीरा क्वीन के कमरे में जाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो क्वीन की सच्चाई बताती है और टॉड को कॉल करके पुलिस जाने निकल पड़ती है। लेकिन तभी क्वीन वापस आ जाती है क्योंकि उसे शक हो चुका था। मीरा नोटिस करती है कि मैक्स उसके साथ नहीं है और घबरा जाती है। रास्ते में क्वीन अपना असली इरादा बता देती है कि वो मीरा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती है, क्योंकि उसे इस फैमिली जैसा अपनापन कहीं और नहीं मिला। दूसरी तरफ टॉड घर आकर मीरा को ढूंढता है और उसके फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो देखकर क्वीन की सच्चाई जान जाता है। इधर क्वीन मीरा को अपने पुराने घर ले जाकर बताती है कि उसने डेविड को मार दिया और उसे फंसाने के लिए सबूत भी तैयार कर दिए हैं। मीरा मैक्स की चिंता में वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिरकार मीरा किसी तरह क्वीन को बेहोश कर देती है और वहां से निकल जाती है। अंत में टॉड, मीरा और मैक्स फिर से साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं, जबकि क्वीन को उसके अपराधों के लिए जेल हो जाती है। और यहीं ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।